किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मंच पर विराजमान आपके इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के नेता आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी, अभी विधायक बोल रहे थे, बागीदोरा के विधायक जी, करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, आदरणीय घुमरिया जी, मन बता देता वो कोई कुड़कुण है मेन आदमी कहीं नाराज हो जाए, ऊपर बैठे आ जाएगा। आप जानो ऊपर मंच पर बैठे हो क्या, तो नाम लियो मत लियो, तो ज्यादा ले दो, राजी रहना चाहिए लोग, क्योंकि लोगों में यहाँ आप सब लोग जो आए हैं, आप आए समरावता गांव में जो जुल्म हुआ उसके विरोध में, आप आए एक उस नौजवान के लिए जो आपके हितों के लिए लड़ता है और छात्र राजनीति से निर्दलीय चुनाव लड़ने आया। लोगों ने मुझसे कहा कि साहब ये लड़ाई चुनाव के वक्त की कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की है। तब भी मैंने कहा था ये लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव के बाद आम आदमी के अधिकार की है, ये ध्यान रखना। और कोई भी व्यक्ति ये सोचे यदि नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, बहुत लोग यहाँ पे, कोई कांग्रेस में काम करता है, कोई निर्दलीय काम करता है, कोई बीजेपी वाले हो सकता है, कम वो बीजेपी में भी काम करता है। मैंने लोगों से पूछा, एक बात बता जो थे तो मैंने बात, बीजेपी का कार्यकर्ता जिगा बीजेपी की सरकार बनाई है, बाने कोई कूटे तो कहीं आपा खड़ा खड़ा देखता रहे वाला की बात। भजन लाल जी कहते हैं बीजेपी वाला झटे भी मिले आगे लट दो, कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का दिमाग है, मैंने पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने एसपी को यह कह दिया कि रात को समरावता गांव में घुस जाओ, इसका भोगना फूट जाएगा, आप बताओ। इसका दिमाग खराब है। मुख्यमंत्री जी, आपको खुश होना चाहिए था कि वसुंधरा जी ने किनारे लगा दी और थाने मुख्यमंत्री बना दी हो, तो मुख्यमंत्री बनाबा को मतलब लखन तो मजबूत होना चाहिए ना। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही ताकत होती है। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ जितने मुख्यमंत्री बने सब बड़े होशियार बने। आदरणीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत जी रहे, वसुंधरा जी रही, उससे पहले हरदेव जोशी जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, बहुत मुख्यमंत्री रहे। आप मुझे ये बता दो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, पुलिस के कहने से सरकार चलती है या सरकार के कहने से पुलिस चलती है? अब जब सरकार के कहने से पुलिस चलती है, तो आपने, सरकार ने रात को पुलिस को कहा कि एक थप्पड़ पड़ गई एसडीएम के, तो चाहे कहीं भी हो जावे, हड़ताल कर रही है अधिकारी, तो हम कुछ नहीं जानते, आप तो अंदर घुस जाओ गांव में, संदेश जाना चाहिए ये अधिकारी हड़ताल पर चले गए तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार के लोगों, कान खोल के सुन लो, राजस्थान की जनता जयपुर में घुस गई तो सचिवालय नहीं चलेगा, ये तय कर लेना। आप कैसे ये तय कर सकते हो कि राजस्थान के अधिकारियों ने आंदोलन कर दिया और आप डर गए? वोट किस लिए होता है? वोट की चोट से देश चलता है, वोट की चोट से अपराध करने वाला डरता है, वोट की चोट से चुनाव लड़ने वाला डरता है, वोट की चोट से सड़क पर पुलिस का काम करने वाला भी डरता है। आपने कह दिया खुलेआम, ये नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बना, हमारा छोटा भाई। मैं इसको तब से जानता हूं, मैं जेल में मिलने गया, मुझे हमारे कुछ लोगों ने कहा कि अपनी पार्टी चुनाव लड़ी है, बड़े मेरे चुनाव को तो रिजल्ट आ गया, बात खत्म हुई। अब कितना दिन आपा लूमता रेवा, हमारी एक आदत है, यदि आप जयपुर की धरती पर राजस्थान में कहीं भी जहां कमजोरी होगी, जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, वहां प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ने के लिए निकलेगा। और हम इस बात की
की भी परवाह नहीं करते रिजल्ट क्या होगा। लेकिन एक बात आप तय कर लेना, यहां पे जितने लोग आए हैं वो सब लोग आज आपकी मान मर्यादा सम्मान स्वाभिमान इसमें है। मैं समरावता गांव गया था, मैं उस गांव को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसा गांव मैंने पहली बार देखा है जहां इतने मर्द लोग रहते हैं, जहां की मां बहन बेटी, हर मां बहन बेटी रानी लक्ष्मीबाई है। क्या बात करते हो आप? एक के भी माथे पे सिकन नहीं, इतना जबरदस्त आंसू गैस के गोले चल गए, गोली चल गई, लाठी चल गई। आप थोड़ा थोड़ा पाछे हो जाओ तो बात दीख के अठिन आ जाओ, मारकने आ जाओ, अठिन मारकने पाछा ना आ जाओ। आप क्यों माता बूढ़ी करा किस बात की? आप ये बताओ, मैं समरावता गांव गया, अब अपने यहां तो आप जानते हो पूछने वाले बहुत। मुझे एक जने ने कहा, भाई साहब थांगे पे पुराना दिन को नहीं रिया, मैं क्यों हाल बुढ़ापो को नहीं आया यार, जवानी बाकी है तो चिंता मत कर। बोले आप इतना दिन लगा दिया, मैं इतना दिन लगा दिया ना। मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और जवाहर सिंह बेडम आया गांव में। डॉक्टर साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरे खास हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। जवाहर सिंह बेडम के मेरे ज्यादा रिश्ते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानता हूं। डॉक्टर साहब आदरणीय भैरू सिंह जी के चेले हैं और भैरू सिंह जी मेरे बड़े बाप हैं। मैं बचपन से उनको जानता हूं। मैंने उनका सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन देखा, लेकिन मुझे पहली बार दुख हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के ऊपर भजन लाल भारी पड़ गया। दुख हुआ मुझे इस बात। डॉक्टर साहब मन कह देता तो मैं चले जाता लड़वा ने, डॉक्टर साहब से चिंता क्यों करो यार। अब डॉक्टर साहब कह रही है, जवाहर सिंह बेडम कह रही है गांव में समरावता में हार, चिंता मत करो, न्यायिक जांच करवाएंगे, मुआवजा देंगे। खटे हैं मुआवजो, खटे न्यायिक जांच। अब जो गड़बड़ हुई और टक्कर हुई तो आज सुन लीजिए थे दोनों भी जिम्मेदार हो, आते होगी यही बात। क्या बात कर रहे हो? सरकार के 2 मंत्री ये कह दे, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था, यदि मैं हट जाता था मेरी सरकार में तो काम करवाने की ताकत रखता था। आप 2 मंत्री आए, इसका मतलब मुख्यमंत्री आया। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। ओ भाई टेढ़ो और चाले और कहीं बढ़ियो कौन बढ़ियो, पेट जरूर बढ़ियो। काला लाडू आवे जयपुर में मलाई का। मैं पूछो ए लाडू का ही स्पेशलिटी है, हमारा भी खाएड़ा, स्वाद बहुत हुआ। और मैं भी बचपन के मान टाबर गुलाब जामुन खा जातो, लाडू खा जातो, आले कम खावा, ध्यान रखा कि मोटा नहीं हो जातो। बट मुख्यमंत्री जी को वजन बढ़ी गया, जिको भी जावे डब्बा लेट जावे, मिठाई का भी लेट जावे, लाडू का भी, बाकी भी लेट जावे। मजा आ रही है। तो मुख्यमंत्री जी आप लाडू खाओला और माने आंसू गैस का घोड़ा छोड़ोला। यार बताओ क्या चाल वाली बात है। मैं गयो जेल के मायन, मुझे उसने बताया नरेश ने कि इस जेल में एक आदमी तो है जिसकी टांगे टूटी हुई अंदर भी। पहले तो मैं समरावता गांव गया, मैं जा नहीं रहा था जेल। मैं कह रहा जेल वाला मिलवा देवे, कोनी मिलवा देवे, बात को बतंगड़ बन जासी। लड़ाई कानूनी है, एक बार आने बारे काटना सबने भी के बाद देखा कहीं चक्कर है सारो। मैंने उस दिन खुद ने टीवी देखा, आपने तो देखा ही होगा सबने, प्रहलाद जी और बाकी सब एमएलए साहब बैठे यहाँ पे। और तारीफ करूंगा मैं एमपी साहब का, एमएलए साहब में दम है वास्तव में, चंबा वाली जी बोल रही है। तो ये सब लोग जो यहाँ आए मंच पर, मैं नाम ले दे, बोले नाम दे दी जाएगी लिस्ट हर्षल, तो आप सब लोग रहने दें, ठीक है, सबका मान लिया। तो ये जितने मंच पर बैठे इनका ताली बजा के स्वागत कर। और हम मंच वाले भी ये जो नीचे आए हैं ना, ये हमारी ताकत है, ऊपर नीचे वालों का ताली बजा के स्वागत करो। अच्छा मन पतो है लोगों में बड़ी दहशत है, बात चेक पोस्ट लागेड़ी, एक जगह जवान चाय पी रिया, मैं भी रुकियो में आटे पीला चाय। जैसे ही मैंने चाय पी, इतने समझदार जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठा, मेरे साथ तो मैं एक ही गाड़ी चल रही थी जयपुर से, तो रास्ते में पता नहीं कौन कौन अपने आप चल रही है। मैं देखू पाने में क्यों कौन है यार, तो वैसा थानी अडीक रही था कि सागे चला ला। तो अटीन आता आता चेक पोस्ट क्लियर होती गई, मैं पुलिस वाला देख सब मारे सागे सागे आ रही है। एक बात तय कर ले, आज यहां से जाओ तो लोगों को पता चलना चाहिए
हम संविधान का और कानून का सम्मान करते हैं। कोई भी गलत काम हमको रास्ते में ना किसी को धमकाना है ना किसी को डांटना। अभी माहौल ऐसा बना दिया पूरे राजस्थान में, और जिनको नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े हुए ने, मैं क्यों यार वो 60,000 तो वोट ले लिया, अब कहीं की जान ले वो गई तो मारो ला गई चाहो कहीं होते सरकार आना तब आपको राजे की मार दे और मैं खड़े खड़े देखता रहे वहां, तो गलतफहमी है। और एक बात तय कर लेना, ये राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप पन्नाधाय की धरती है, ये वीर वीरांगनाओं की धरती है, किसान और मजदूर की धरती है। AK-47 और AK-56 तो जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा राजस्थान की माओ के पेट में बनता है, ये ध्यान रखना। और कलेजे की ताकत किसी भी बंदूक और गोली से ज्यादा है। किसको डरा रहे हो? पुलिस इतनी नहीं है, पुलिस का हम सम्मान करते हैं, सरकार का हम सम्मान करते हैं, पुलिस वाले भी हमारे ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं ये चाहता हूं आप 10-15 दिन में फैसला करके सबसे पहले तो इन बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि वो नरेश मन कह रही हो पहली बार टाबरा ने छुड़वा दो तो हमारे मन ज्यादा चिंता वाली बात होगी। अगला साहब कह रहा, मुझे वहां एक मां मिल गई और रोने लग गई, क्योंकि वो डूबा लाग का मारो था और उसका बच्चा नहीं होगा। और वहां ऐसा नहीं है कि अकेले मीणे स्टूडेंट वो बच्चे हैं, हर जाति का बच्चा बंद है वहां एक गड़बड़ बार में एक दिन वो देख रही हो, जिस दिन विनय नरेश ने अरेस्ट करो भी के बाद 2 जना सफेद गमछो लगा में लो, मैं देख रहा खुद टीवी, उसमें उसको रोका तो मैं कह रही साहब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे वैसे कह रहे। उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने बोला आवाज आ रही है उसमें, मीणा आया मत कर, क्या पहले बेहतर गुजरों को मार लिया बीजेपी के लोगों। आप वही होने जिन्होंने ये धार्मिक काम किया, बेहतर गुजर आपने मारे, आप ही की सरकार में, लोग भूले नहीं है। लेकिन अब आप एक को भी, किसी मीणा को, एसटी को, एससी को, राजपूत को, ब्राह्मण को, बनिए को, जाट को मारना चाहो, मारने नहीं देंगे। यदि गोली चली तो फिर सरकार नहीं चलेगी राजस्थान की, सुन लेना। क्योंकि सरकार यदि ये समझती है, सरकार में कुछ अधिकारियों की आदत हुए चमचागिरी करवा की, मैं अधिकारी जार मुख्यमंत्री जी कोई बन जाओ, 2 लोगों की बहुत वैल्यू है, ध्यान रखना। एक तो चोर अधिकारी की, एक दलाला की। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दलाल दोनों सरकार में एक ही होते हैं, दूसरे नहीं होते। इनके जो बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि साहब ये कांग्रेसियों ने ये कर दिया और वो कर दिया। राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा हमारे भी नाक का बाल था, और बीजेपी का तो पूरा ही नाक बना हुआ है। बताओ यार, कहीं जमानो आयो है, केरिया चोर है, डकैत है, तो बाप लागेगी, कोई रिश्तो कर लियो, अब क्यों बना मिलो, हटाओ। तुम तो कह रहे थे कांग्रेस का खास है, सब खेल माल का है। अभी ये सब जगह काम चल रहा था, एक नंबर प्लेट को झगड़ो चालो कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल दो, कार की नंबर प्लेट बदल दो, HSRP नंबर प्लेट लगाओ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हमारे टाइम पर जब ये आई तो मैंने कहा भाई जो भी लगाए वो लगा दे। इन्होंने क्या किया कि ये जो ऐप वाला लगा रहा है, आप इससे कोई मत बनवाओ, सरकार खुद का ऐप लाएगी। सरकार खुद का ऐप नहीं लाई। प्रेमचंद जी इनके उप मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन स्टेटमेंट दिए, मुख्यमंत्री जी क्या सेटिंग हुई, आज भी वो ऐप वाला वसूली कर रहा है, एक आदमी को भी 1 रुपया आप वापस नहीं दिलवा पाए। आपने कहा था कितना पैसा लिया, अरे बताओ थे बीजेपी का लोगों, बीजेपी को कार्यकर्ता टेढ़ो एड़ो घूमतो, सरकार बनता है 4 बटन खोल, 4 की जगह 5 बंद कर लिया।
मोटरसाइकिल छूटे ही कोनी, मंत्री जी कह दो भलाई हालत खराब है, इतनी कमजोरी कोनी मां का राज। लोगों ने 1 साल हो गया, 1 साल के बाद एक काम बड़ा कर दिया, 12 महीने की सरकार ने 9 जिले खत्म कर दिए। और अब सरकार कह रही है, ये प्रहलाद जी बैठे हैं, ये शुरू से इस आंदोलन में लगे हुए और लगे हुए हम पहले दिन से, लेकिन हम थोड़ा सोच समझ करके मैंने कहा सरकार वाला मुआवजा दे दे। डॉक्टर साहब बोल रही है, डॉक्टर साहब भी रीस भी करी, गांव का ने ऐसा करोगे तो मैया से गुस्सा आता है उनको। वो आए, मैंने कहा आज तो डॉक्टर साहब फड़ी फोड़ देगा, फड़ी फूटी को नहीं। डॉक्टर साहब आप मेरे बड़े भाई हो, ताकि सरकार के मान को जनरेटर तो बताओ, मैं भी ताकि मदद करें, बोलो तो सही। आप तो बोलो भाई मेरे हाथ से ट्रेन छूट गई, अब मैं मुआवजा और न्याय नहीं दिलवा सकता। जवाहर सिंह मैडम और डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहिए, बोलो तो सही मुंह से। आप आए सरकार के प्रतिनिधि बनकर, आप आए तो हम आए नहीं, इसलिए आप सब लोग यहां पर आए, एक ही संकल्प होना चाहिए। मैं नरेश से भी कहा, वो क्रांतिकारी आदमी है, जेल में बैठे तो भाई बात, अरे मैं काका 60,000 वोट आया है यार, नेता बन गया, काई कर रही है हमारा छोटा भाई। ये मानकर चलिए, अब आपको ना तो पुलिस से लड़ने की जरूरत है, ना सड़क पर किसी से झगड़ा करने की जरूरत है। आप तो तय कर लो, आपके ये अगुवा लोग तय कर ले, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद राजस्थान के सचिवालय को घेरने के लिए तारीख तय करके जयपुर कूच करो। और जयपुर में भी जो घेराव होगा, लाठी गोली और बंदूक से नहीं होगा, लोग अपने पांव पर खड़े होकर सचिवालय के गेट सारे रोक देंगे। ये सरकार यदि चाहती है ये हो, तब तो इंतजारी करो। ये मोटरसाइकिल कौन बारी, ये कह रहे हैं, मैं टाइम वास्ते देख लूं, ज्यादा लंबो नहीं बोल पाया। टाइम मैं पूछो मोटरसाइकिल कौन बारी, मैं जाके आया हूं, मेरे पास सबके वो अजब टीवी, मैं तो बाद में गया हूं, मेरे पास जितने भी चैनल है, उन्होंने जो गांव वालों से बात की वो मेरे पास है। हर चैनल पे गांव वाले कह रहे हैं दरवाजों बंद कर में लो, विकलांग मां बैठी थी उसके टांगों पे मार रहे हैं, बच्चों पे मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आज तो कोई मानो भी गांव के ऊपर भगवान की कृपा है, क्या भी गांव के मायने तालाब है, और जब तालाब के मायने टावर पड़ जाता कितना